स्वागत है आपका डीएस क्लासेस में। दिनेश संदेशा, कक्षा द्वादशी विषय गणित। जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है तीसरा अध्याय अवयव मैट्रिक्स। आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के अवयव के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम पंक्ति अवयव। सबसे पहला जो मैट्रिक्स वो है पंक्ति अवयव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो किस तरह का मैट्रिक्स पंक्ति अवयव होता है? यदि m इंटू n क्रम की अवयव जिसमें m का मान 1 हो तो 1 इंटू n क्रम की अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति, तो पंक्ति अवयव कहलाएगी। उस अवयव की क्रम 1 इंटू n होगा। आइए उसका एग्जाम्पल देखिए। यहां एक मैं अवयव बना रहा हूं -1 0 2। अवयव बनाने के लिए कोई भी हम ABCD नाम दे सकते हैं और फिर -1 0 2, बीच में कॉमा वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा कोष्ठक हम प्रयोग करते हुए अवयव को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ 1 इंटू 3 इसका क्रम है, तो ये पंक्ति अवयव है। अर्थात इसको व्यापक रूप में हम ये बोलेंगे AIJ एक इस प्रकार की पंक्ति 1 हो और स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, तो वह एक पंक्ति अवयव कहलाती है। आइए दूसरा उदाहरण, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। यदि m इंटू n क्रम के अवयव में n बराबर 1 हो तो स्तंभ की संख्या 1 हो तो अवयव का क्रम हो जाएगा m इंटू 1, तो वह अवयव स्तंभ अवयव कहलाएगा। उसमें स्तंभ केवल एक ही होगा। देखिए इसका उदाहरण दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं स्तंभ अवयव के बारे में। तो स्तंभ अवयव जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो इसका उदाहरण देखिए A बराबर A B C। तो यहां मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं, तो ये 3 इंटू 1 का एक अवयव है। तो यहां आप देख रहे हैं तो A बराबर अवयव जो है उसमें m कुछ भी हो सकता है, परंतु स्तंभ की संख्या 1 होगी, तो इसको हम स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आइए तीसरा अवयव हम पढ़ने वाले हैं जो है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको। ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो वह शून्य अवयव या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें प्रत्येक अवयव शून्य होगा। देखिए यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ये एग्जाम्पल 2 इंटू 2 कोटि में, 3 इंटू 3 कोटि में शून्य अवयव है। शून्य अवयव को एक बड़ा कोष्ठक 0 बनाकर व्यक्त कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का मैट्रिक्स है वह है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो वह वर्ग अवयव कहलाएगा। इसका रूप इस तरह से हम देखेंगे। हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार में एक वर्ग अवयव की। वर्ग अवयव, तो यहां उसका रूप इस तरह से लिखेंगे कि अवयव की संख्या में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो जाए, m इंटू m, तो वो कहलाएगा वर्ग मैट्रिक्स। देखिए यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इसके अंदर 2 इंटू 2 का, 3 इंटू 3 का वर्ग अवयव का एग्जांपल है। आइए आगे हम और बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। ऐसा अवयव जिसमें अग्रक या मुख्य विकर्ण, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव उपस्थित हो, बाकी सब के सब अवयव शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे। देखिए इसका मैं एग्जांपल यहां बना रहा हूं, विकर्ण अवयव। तो यहां एक हमने मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर देखेंगे आप 2 0 0 0 3 0 0 5 0। 3 इंटू 3 क्रम के अंदर ये जो वर्ग अवयव है
उस वर्ग अवयव के अंदर आप देख रहे हैं तो अग्रक जो विकर्ण है, अग्रक विकर्ण का मतलब यहां पर मैं जो बोल रहा हूं ये अग्रक विकर्ण में 2, 3, 5 अर्थात A11, A22, A33 पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ठीक है ना। तो ये जो अवयव होंगे ये जो दोनों मान है समान होंगे तो उनके अग्रक विकर्ण कहेंगे। अग्रक विकर्ण के तो मान कुछ जीरो के अलावा हो सकता है, बाकी अवयव सभी जीरो होंगे तो वह एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव में एक ऐसा वर्ग अवयव, अदिश अवयव की बात करें हम तो एक ऐसा अवयव जिसमें जो अग्रक विकर्ण है उसके सभी मान समान हो जाए। तो यहां एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे देखिए अग्रक विकर्ण की बात कर रहे हैं हम, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके सभी अग्रक मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो जाए। तो A11, A22, A33 ये सब अवयव समान हो जाएंगे। अभी 3 into 3 का ही उदाहरण ले रहे हैं तो 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो इस तरह का हमने जो यहाँ एक अवयव बनाया है तो यहां आप देख रहे हैं कि A11, A22 और A33 का मान समान हो गया, अतः हम इसको अदिश अवयव स्केलर्स मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं इकाई अवयव के बारे में। तो एक ऐसा अदिश अवयव, एक ऐसा अदिश अवयव जिसके अग्रक विकर्ण के सभी अवयव एक इकाई हो जाए तो वह एक अदिश इकाई अवयव कहलाएगा। वह अदिश अवयव को एक और नाम दे सकते हैं अदिश अवयव, जिसको हम यूनिट ऑफ आइडेंटिटी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, हम यहां लिख रहे हैं इकाई अवयव, तो इसको हम I से व्यक्त कर सकते हैं। I यहां पर 3 क्रम का है तो I3, 2 क्रम का है तो I2, 2 into 2, 3 into 3। तो यहां एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 1, 0, 0, 1। तो ये 2 into 2 क्रम का है तो इसको I2 से व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से जो बनेंगे वो इकाई अवयव कहलाएंगे। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं समान अवयव। तो समान अवयव के लिए ऐसे अवयव जिसके अवयव का क्रम समान हो और उसके प्रत्येक अवयव का मान भी समान हो तो वह एक जो अवयव है समान अवयव कहलाएंगे, इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, A बराबर 3, 4, -1, 0, B बराबर B11, B12, B21, B22। यहां पर हमने जो दो अवयव बनाए हैं तो आप देख रहे हैं तो A अवयव व B अवयव का क्रम 2 into 2 वर्ग अवयव में है। A अवयव का जो क्रम है और B अवयव का जो क्रम है वह 2 into 2 का है। अब हम इसके अंदर अवयवों की बात करें तो यदि A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, इसी तरह से यदि A21 बराबर B21 व A22 बराबर B22 तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवयव दोनों हैं वह A बराबर B अवयव कहलाएंगे। इसको हम समान अवयव कह सकते हैं। तो समान अवयव के लिए यदि अवयव में क्रम समान हो और प्रत्येक अवयव का मान समान है तो वह दोनों अवयव समान अवयव कहलाएंगे। देखिए समझ गया।